Hello everyone. Let us go for the next lecture, lecture number 1.6. Here we are going to discuss about acceleration. It's a very important point. It's a very important topic. In fact, so let us start with acceleration. बहुत सारे पॉइंट्स है जो आपको याद रखने एक्सेलरेशन में, फटाफट मैं आपको बताता हूँ. सबसे पहले तो आप समझ लो कि जब बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसको एक एक्सेलरेशन की जरूरत है. सर्कुलर मोशन करने के लिए एक एक्सेलरेशन की जरूरत है. इस एक्सेलरेशन को वी कॉल इट एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन. तो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. ये पहला पॉइंट याद रखो. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. ओके. और इस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर. ओके. सेंट्रीपेटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन एंड फॉर्मूला इज ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर. ये पॉइंट अच्छे से याद रखना बच्चों. वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ओके. अभी सर्कुलर मोशन करने से वेलोसिटी चेंज होगी. वेलोसिटी कैसे चेंज होती है? टेंजेंशियल. तो सर्कुलर मोशन करने से वेलोसिटी चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है टेंजेंशियल. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी चेंज होने से एक एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट मिलेगा. That is called tangential acceleration. ठीक है. तो tangential acceleration is produced because of change in velocity और उसका फॉर्मूला है r अल्फा. तो देखो भाई, आपके सामने दो एक्सेलरेशन है. One is tangential acceleration which is produced because of change in velocity and other one is the centripetal acceleration. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके बिना सर्कुलर मोशन नहीं होगा. सो दिस पॉइंट हैज टू बी क्लियर. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या रहेगा? तो मैंने एरो ठीक से निकाला है. इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. इट इज अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर. इसलिए इसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. What it is called as radial acceleration. अगर आप बात करोगे सेंट्रीपिटल और रेडियल में, देखो ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और ये रेडियस वेक्टर है. दोनों कैसे है? अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है. क्योंकि रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे रहेगा? अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा. आई एम वेरी सॉरी. रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन कैसे आएगा? अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा. तो अगर रेडियस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है और सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन इस तरफ है तो दोनों अपोजिट है. तो जब आप वेक्टर में लिखोगे ना ये फॉर्मूला, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर ऐसे आएगा, माइनस के फॉर्म में आएगा. ठीक है. तो चलो फटाफट रिवाइज कर देते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है. इट इज एक्सेलरेशन रिक्वायर्ड फॉर सर्कुलर मोशन. उसको रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से लर्न करो. सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आर अल्फा है. ओके. और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके. नाउ तो बच्चों अब एक काम करते हैं, इस चीज को समझते हैं. एक तो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन और एक जो है वो है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. अभी यूसीएम में ओमेगा कांस्टेंट होता है. अगर ओमेगा कांस्टेंट रहेगा तो अल्फा इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो इसकी वैल्यू तो जीरो आ जाएगी. तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है? आर अल्फा. तो आंसर जीरो आने वाला है. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हाट आई हैव रिटन कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू यूसीएम में कितना आएगा? जीरो. ओके. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो आएगा. तो ये तो निकल गया ना. तो बच गया कौन सा? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है कि नहीं?
और उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर आर या फिर वी स्क्वायर अपॉन आर। दिस इज फॉर यूसीएम। तो यूसीएम में तो एक ही एक्सेलरेशन है, पर अगर मैं नॉन यूसीएम की बात करता हूं तो नॉन यूसीएम में ओमेगा इज नॉट कांस्टेंट, तो गारंटेडली अल्फा मिलेगा। तो नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी आएगा। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है, आर अल्फा, तो ये भी आएगा और ये भी आएगा। तो नेट एक्सेलरेशन जो है, व्हाट इज नेट एक्सेलरेशन, इट इज रूट ऑफ at square plus ac square. This is the net acceleration. तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए कि यूसीएम में क्या है और नॉन यूसीएम में क्या है। यूसीएम में सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और नॉन यूसीएम में टेंजेंशियल भी है, सेंट्रीपिटल भी है। तो नॉन यूसीएम का एक्सेलरेशन इज अ नेट एक्सेलरेशन विच इज इक्वल टू रूट ऑफ at स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले अच्छे से याद रखो। लुक एट दिस सम। An electron moves in a circular path of radius 10 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन का सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। तो इसको 0.1 मीटर लिखता हूँ क्योंकि ऑप्शन में दिख रहा है मुझे सारे मीटर में। इफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है 4 into 10⁻11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द वेलोसिटी। आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर। a इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v स्क्वायर को मैं a इंटू आर लिख सकता हूँ। a की वैल्यू कितनी है 4 into 10⁻11 और r की वैल्यू 0.1, तो आंसर आएगा 4 into 10⁻10। ये v स्क्वायर है, तो v क्या आएगा, स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, 4 का रूट 2 है इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो इसका ऑप्शन कौन सा मैच हो रहा है, सी। ये इंपॉर्टेंट सम है, बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे सम आपको समझने हैं। linear velocity of a body moving on a circumference of the circle is equal to the velocity acquired by falling freely in covering a distance equal to half the radius, in covering the distance equal to half the radius। अभी ये थोड़ा क्या समझना, देखो पहला उसने क्या बोला है कि ये ऐसे, लेट अस से मैंने 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया। एक बॉडी को हाफ रेडियस गिरने के बाद, ये पूरा रेडियस है r और ये हाफ रेडियस r/2 है ना, ये वाली पोजीशन। एक बॉडी को हाफ रेडियस गिरने के बाद कितनी वेलोसिटी एक्वायर होती है, उतने वेलोसिटी से बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। वेलोसिटी एक्वायर्ड आफ्टर फॉलिंग हाफ द रेडियस। तो ये तो काइनेमेटिक इक्वेशन है, हाफ इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये कैंसिल हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू माइनस r/2। दोनों नीचे की तरफ है तो माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो g और r मिलेगा, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ gr। ये वेलोसिटी है हाफ रेडियस गिरने के बाद। उस वेलोसिटी से एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। देन व्हाट इज दी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो ये जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी से पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो v का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो gr हो जाएगा, रूट निकल जाएगा, अपॉन आर, आर कैंसिल, आंसर क्या आएगा, g। तो ऐसे लिंक वाले क्वेश्चन आप काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ आपके लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।